Welcome to the session 4 of photography. Today our topics would be elements of art. And the topics for discussion for today is line, shape, form, color, value, space and texture. So the purpose of this session is that how as a photographer we use elements of art to improve our composition and observation in photography. तो सबसे पहले हम समझते हैं composition क्या होती है. Composition is basically, in terms of photography, it's the frame, and frame is something which you see through your viewfinder. If you're using a DSLR camera, तो viewfinder से जो भी चीज़ आपको नज़र आती है, that is your frame. If you're using a cell phone camera, तो cell phone की जो LCD screen है, उधर जो closed screen पे जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, that is your frame. And within that frame, जो भी element की arrangement है, that contributes to your composition. So the task and the exercise of using elements of arts in photography is basically to improve your compositions. The arrangement of elements would improve your compositions, जो कि aesthetically appealing लगेंगी to your viewer. So let's move forward. We'll start with the line. Line is the basic element. Line is the most fundamental elements of all. लाइन जो है बेसिकली इसको अगर डिफाइन किया जाए तो एक डॉट को अगर पॉइंट इन टाइम में मूव किया जाए तो दैट बिकम्स अ लाइन. एंड लाइन कुड बी ऑफ टू बेसिक टाइप्स, ज्योमेट्रिक लाइंस एंड ऑर्गेनिक लाइंस. सो इन फोटोग्राफी यू हैव टू एक्चुअली ऑब्जर्व एंड फाइंड कि ज्योमेट्रिक लाइंस कहाँ कहाँ मौजूद हैं और ऑर्गेनिक लाइंस कहाँ कहाँ मौजूद हैं. तो ऑर्गेनिक लाइंस यू कैन फाइंड ऑर्गेनिक लाइंस मोस्टली इन नेचर, एंड यू कैन फाइंड ज्योमेट्रिक लाइंस इन man-made things, artificial things. So as a photographer you should have a keen eye to observe, identify and capture such lines whenever you see them around you, चाहे वो geometric lines हो या वो organic lines हो. Lines actually कुछ भी हो सकती हैं. अगर आप सराउंडिंग में अपने देखें तो आपके रूम में जो रूफ और जो वॉल जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ पर एक लाइन फॉर्म हो रही होगी. आप फर्नीचर देखें वहाँ पर आपको लाइंस नज़र आएंगी. आप अगर नेचर में चले जाएं तो आपको लीफ का क्लोजअप शॉट लें तो उसकी एज पे एक लाइन नजर आएगी. दैट वुड बी ऑर्गेनिक लाइन. सो एज ए फोटोग्राफर इट्स योर ऑब्जर्वेशन, यू शुड स्टार्ट लुकिंग एट सच थिंग्स, लाइंस अराउंड यू, वेदर इट्स नेचर और इट्स मैन-मेड. मूविंग फॉरवर्ड, शेप. शेप इज द सेकेंड एलिमेंट. व्हेन यू क्लोज दैट लाइन, जहां से वो लाइन स्टार्ट हुई थी बननी, उसको वापस आके क्लोज कर दें उसी पॉइंट पे, तो दैट थिंग इज कॉल्ड शेप. अब शेप, अगेन शेप्स आर ऑफ टू टाइप्स, ज्योमेट्रिक शेप्स एंड ऑर्गेनिक शेप्स. ज्योमेट्रिक शेप्स वो होते हैं जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, सच एज स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, यू नो, ऑल दोस शेप्स जिसके अंदर सर्टन रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, सर्टन एंगल्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, साइड्स होते हैं, एजेस होती हैं, यू नो. ऑर्गेनिक शेप्स की कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, सच एज बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, एक अमीबा प्रोटियस एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो उसके कोई शेप नहीं होती, कोई डिफाइंड शेप नहीं होती, ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं वो सब. तो ऑर्गेनिक शेप्स आपको नेचर में मिलेंगी और ज्योमेट्रिक शेप्स आपको मैन-मेड स्ट्रक्चर्स में, मैन-मेड एनवायरनमेंट में मिलेंगी. सो एज ए फोटोग्राफर इट्स योर, यू शुड हैव दैट शार्प ऑब्जर्वेशन कि जब भी आप सराउंडिंग देखें, ऑब्जर्व करें अपनी, तो उसमें ज्योमेट्रिक शेप्स को कैप्चर करने की कोशिश करें, आप ऑर्गेनिक शेप्स को कैप्चर करने की कोशिश करें व्हेन यू आर इन नेचर. सो दिस एक्सरसाइज वुड एक्चुअली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर ऑब्जर्वेशंस एंड इन द एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू योर composition. The next element after shape is called form. The difference between shape and form is that shape is two-dimensional, form is थ्री-डायमेंशनल. तो शेप बेसिकली स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर का जो फॉर्म है वो है क्यूब, क्योंकि क्यूब का थर्ड डायमेंशन भी होता है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इज टू डायमेंशन ऑफ स्क्वायर, थर्ड डायमेंशन जो है वो क्यूब का, उसकी डेप्थ होती है. तो एनीथिंग विच हैज अ डेप्थ विच हैज अ वॉल्यूम इज कॉल्ड फॉर्म. तो ज्योमेट्रिक फॉर्म होते हैं एक कैटेगरी, एक होती है ऑर्गेनिक फॉर्म्स. स्क्वायर का फॉर्म क्यूब होगा, सर्कल का फॉर्म स्फीयर होगा, ट्रायंगल का फॉर्म पिरामिड भी हो सकता है, ट्रायंगल का फॉर्म प्रिज्म भी हो सकता है.
तो ये तो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स हो गए। अब ऑर्गेनिक फॉर्म्स बेसिकली क्या होते हैं, वो डिफरेंट नेचर में आपको मिलेंगे, सच एज एग जो होता है, एग इज नॉट अ ज्योमेट्रिक शेप और ज्योमेट्रिक फॉर्म, वो इरेगुलर होता है थोड़ा। इसी तरह जो भी आपको सराउंडिंग में चीज़ें मिलती हैं, एनिमल्स, उनका ऑर्गेनिक फॉर्म है, ह्यूमंस का ऑर्गेनिक फॉर्म है, फ्लावर्स का ऑर्गेनिक फॉर्म है। सो एज ए फोटोग्राफर यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि आपने ज्योमेट्रिक फॉर्म्स और ऑर्गेनिक फॉर्म्स अपनी सराउंडिंग में आइडेंटिफाई करने हैं, ऑब्जर्व करने हैं और उनको कैप्चर करना है अपने फ्रेम में। मूविंग फॉरवर्ड, कलर। Color is the fourth element. So basically color is a very important part of photography, whether you're doing photography through cell phone cameras or through DSLR cameras or mirrorless cameras. Color is something which is very appealing to a viewer's eye and it basically communicates to your right brain. So color को समझने के लिए कुछ basic चीज़ें color की समझनी होंगी। सबसे पहले hue. Hue is basically the ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ सर्टेन कलर, यानी कि रेड का प्योरेस्ट फॉर्म इज ह्यू ऑफ रेड, ग्रीन का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रीन इज ह्यू ऑफ ग्रीन। इसी तरह सैचुरेशन को समझते हैं। सैचुरेशन इज बेसिकली कि कलर के अंदर पिगमेंट की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। कुछ कलर्स ओवर सैचुरेट हो जाते हैं, कुछ कलर्स डीसैचुरेट हो जाते हैं। अगर एक रेड कलर है किसी बकेट में, उसके अंदर अगर आप पानी डालना शुरू कर देंगे तो वो रेड जो है वो डीसैचुरेट होना शुरू हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर उसके अंदर और पिगमेंट में ऐड करना शुरू कर दूं रेड का तो इट विल बिकम सैचुरेटेड। वैल्यू इज बेसिकली लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ अ कलर। अगर आप रेड कलर में वाइट मिक्स कर दें तो जो नया टोन बनेगा उसको कहते हैं टिंट्स। अगर आप रेड कलर में ब्लैक मिक्स कर दें तो जो नया टोन बनेगा उसको कहते हैं शेड। Whenever you mix white in a color, it becomes tint. Whenever you mix black in a color, it becomes shade. तो वो white mix करेंगे रेड में तो वो पिंक बनना शुरू हो जाएगा, और अगर black mix करेंगे तो थोड़ा सा मरून की तरफ चला जाएगा। So this is called value, which is lightness and darkness of a color. तो फोटोग्राफी में वैल्यू, सैचुरेशन, ह्यू, इन चीज़ों का कलर में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। So as a photographer, as a photography student, you should have that keen eye to observe colors around you. ये तो कुछ बेसिक चीज़ें मैंने कलर की बताई हैं, दैट इज़ ह्यू, सैचुरेशन, वैल्यू। इसके अलावा कलर की पूरी एक कलर थ्योरी होती है जो बहुत डिटेल्ड होती है, जिसमें बेसिक कलर्स होते हैं प्राइमरी, विच इज़ रेड, ब्लू एंड येलो। प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं, जब दो प्राइमरी कलर्स को जो कलर फॉर्म होता है उसको सेकेंडरी कलर कहते हैं, दैट इज़ ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल। और एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को जब आप मिक्स करते हैं, जो उसके बाद जो कलर बनता है उसको टर्शियरी कलर कहते हैं। तो बेसिकली दिस इज कलर व्हील इन टोटल। तो कलर थ्योरी इज़ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, बट फॉर नाउ आपको ये समझना है कि एज ए फोटोग्राफर और फोटोग्राफी स्टूडेंट यू शुड ऑब्जर्व कलर्स अराउंड यू, और उन कलर्स को आप अपने कैमरा में कैप्चर करें, चाहे वो प्राइमरी कलर्स हों, सेकेंडरी कलर्स हों, टर्शियरी कलर्स हों। ट्राई कैप्चरिंग वाइब्रेंट कलर्स इन योर कैमरा। Moving forward, now value, as we discussed value थोड़ा बहुत हमने कलर के सेक्शन में भी पढ़ लिया, बट वैल्यू इज डार्कनेस एंड लाइटनेस ऑफ अ कलर। एंड जब आप कॉम्पोजिशन अपनी बना रहे हैं तो उसके अंदर डार्कनेस और लाइटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो व्हेन यूर ऑब्जर्विंग वैल्यू, तो सबसे बेसिक एक्सरसाइज जो स्टूडेंट्स को दी जाती है वैल्यू ऑब्जर्व करने के लिए, वो ग्रे स्केल फोटोग्राफी में होती है। सो बिफोर यू स्टार्ट कैप्चरिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग वैल्यू ऑफ अ कलर, आप ग्रे स्केल फोटोग्राफी करते हैं, दैट इज ब्लैक एंड वाइट के नाम से भी वो जानी जाती है। तो वंस यू डू ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, आप अपने DSLR कैमरा को ग्रे स्केल मोड पे सेट कर दें, और इफ़ यू यूजिंग सेलफोन कैमरा तो आप अपने सेलफोन कैमरा को ग्रे स्केल मोड पे सेट कर दें, एंड देन स्टार्ट कैप्चरिंग डिफरेंट पिक्चर्स, डिफरेंट कॉम्पोजिशंस। जब पिक्चर लेंगे आप तो कोशिश करेंगे उसमें डार्क्स भी बहुत ज़्यादा हों, लाइट्स भी बहुत ज़्यादा हों, मिडिल टोन्स भी हों। तो सच अ पिक्चर वुड एक्सप्लेन अ गुड वैल्यू ऑफ अ कॉम्पोजिशन, जिसमें एक्सट्रीम डार्क्स भी हैं, एक्सट्रीम लाइट्स भी हैं और मिडिल टोन्स भी हैं। सो फर्स्ट वैल्यू को एक्सरसाइज करने के लिए आप ग्रे स्केल फोटोग्राफी करेंगे, देन सेकेंड स्टेप पे वैल्यू को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप कलर्ड फोटोग्राफी करेंगे।
तो जब आप कलर फोटोग्राफी करेंगे उस वक्त वैल्यू जो है वो कलर की होगी, दैट इज अगर रेड कलर को कैप्चर कर रहे हैं तो रेड कलर की डार्कनेस और लाइटनेस। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक घर में अपने कॉम्पोजिशन सेट करें। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ टेबल लैम्प, तो टेबल लैम्प को एक साइड से किसी ऑब्जेक्ट पे उसको रखें और एक साइड उसका लिटअप हो गया ऑब्जेक्ट का, एक साइड डार्क हो गया। उस तरह का शॉट आप कैप्चर करेंगे तो वो बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि वैल्यू ऑफ अ कलर।